अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में दूसरी बार भारत पर और भारी टैरिफ लगाने की बात कही है। यूएस मीडिया हाउस CNBC से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ जंग की आग को हवा देने का काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि इसी वजह से वो अगले 24 घंटे के भीतर भारत पर टैरिफ बढ़ा देंगे। ट्रंप के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। वो अमेरिका के साथ काफ़ी व्यापार करता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि भारत के टैरिफ रेट ज़्यादा हैं। इन सब वजहों से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको याद दिला दें कि जनवरी में ट्रंप के सत्ता में आने के साथ ही दुनिया भर में टैरिफ की चर्चा लगातार हो रही थी और अपने कार्यकाल के पहले ही दिन ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में इस फैसले को उन्होंने टाल दिया था। फिर 13 फरवरी को ट्रंप ने भारत समेत कई दूसरे देशों पर भी टैरिफ लगाने के संकेत दिए और 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाने की घोषणा की, लेकिन बाद में इसे भी टाल दिया गया। फिर दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील पर कई राउंड की बैठकें हुई, लेकिन इस पर अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। इस बीच ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर वापस टैरिफ लगाने की बात कही। हालांकि बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया। इस बीच 4 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोगों की जानें जा रही हैं। ट्रंप ने कहा कि वो इसी वजह से भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करेंगे। ट्रंप के इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस पर जवाब आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन लगातार रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत को निशाना बना रहे हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना इसलिए शुरू किया क्योंकि उस वक्त परंपरागत सप्लाई यूरोप की ओर डाइवर्ट कर दी गई थी। उस वक्त तो अमेरिका ने भारत को ऐसे इंपोर्ट के लिए बढ़ावा दिया था ताकि वैश्विक मार्केट में स्थिरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। इसको लेकर कुछ आंकड़े भी पेश किए गए, जिसके मुताबिक यूरोपीय यूनियन यानी EU ने साल 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो यानी 6,84,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार किया। वहीं अमेरिका ने भी रूस से अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो वो लेता है, इसके साथ ही वो EV इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन सब के बीच भारत को निशाना बनाना गलत और बेतुका है। अपने ही टैरिफ वॉर में उलझे ट्रंप भारत और रूस पर तो हमलावर हैं, लेकिन चीन पर चुप्पी साधे हुए हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक रूस से क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। दिसंबर 2022 से जून 2025 तक रूस के 47% जो क्रूड है वो चीन को मिला। भारत ने लिया 38%, जबकि यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने सिर्फ 6% लिया। अमेरिका जो भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा है, खुद रूस से 2024 में $3 अरब का सामान मंगवा चुका है और 2025 के सिर्फ 5 महीनों में यह आंकड़ा $2.09 अरब तक पहुंच चुका है। हालांकि अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद जो है वो दोगुनी कर दी है। अप्रैल जून की तिमाही में इसे सालाना आधार पर 114% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। ट्रंप की ओर से लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने के बीच अब इस पर भारत सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, ये देखना भी काफ़ी अहम होगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी निकिता अग्रवाल। मेरा नाम विकास वर्मा है। कैमरे के पीछे दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।